ऑर्केस्ट्रा में आने के दो रीजन होते हैं, एक शौक होते हैं, एक मजबूरी होती है। आपकी क्या है? मेरा मजबूरी है, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा में जैसे डांस होता है, यहाँ का लोग जैसे नजरिया से मतलब हम लोग को देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा लाइन को देखता है। ये शौक तो मेरा जरूर नहीं हो सकता। नहीं, शादी के बाद मैं अलग सा मतलब अपना ये फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। यानी इसको छोड़कर आप जी अपना हाँ। फ्यूचर बनाएंगी? जी हाँ। और जिससे आप शादी करेंगे उसको तो ये तो पता होगा कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते देखिए, हैं। सबसे पहला बात तो मैं डांस लाइन में इतना साल से हूँ, मैं कभी भी अंग प्रदर्शन करके अपने दर्शकों को खुश नहीं किया मैंने। मेरे अंदर कला है, मैं अपना फुल कपड़ा में मैंने अपना कला को अपना प्रदर्शन दिखा के इतना मतलब प्यार जीता है। जी, सबसे पहला बात तो मेरा घर में मेरा डैड है नहीं, मेरा मॉम है और कमाने वाला कोई बेटा लड़का है भी नहीं, तो इसीलिए मेरा मजबूरी था जो मुझे आना पड़ा है। ठीक है। और रही बात घर वाला का, तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे साइड में लड़की खड़ी है। ये कोई आम लड़की नहीं है और इसके हाथों वगैरह पे बड़ा कुछ टैटू वगैरह दिखाई दे रहा है और ये एक डांसर है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक महीने और 15 में एक ना एक जो डांसर है वो वायरल होती रहती है और हम लोगों की मजबूरी ये रहती है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है उसे कहीं ना कहीं हम लोगों को कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे है ये गुड़िया हलचल है, जो आज मुझे लगता है कि 10 दिनों से हलचल मचाई हुई है हमारे इधर के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, और ये बंगाल से आती है। तो गुड़िया जी, आप तो बंगाल से आती है? जी यस। आपका नाम रियल में गुड़िया हलचल है? जी हाँ, मेरा फेक नाम नहीं है, असली नाम है गुड़िया हलचल। गुड़िया हलचल। और चलिए, तो आप ये डांस का काम है कितने दिनों से कर रही हैं? मैं अगर डांस का अगर बोला जाए तो डांस में 6-6.5 साल से कर रही हूँ, लेकिन बिहार में मैं 4 साल से हूँ। पहले कहाँ पे करती थी? पहले कोलकाता में स्टेज शो करती थी। स्टेज शो वगैरह करती थी? जी हाँ। कलकत्ता के डांस में और यहाँ के डांस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। कोई डिफरेंस का उदाहरण दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे नाइट शो चाहे प्रोग्राम वगैरह होता है, हम लोग का कोलकाता में वैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे मतलब कोई अगर फंक्शन चाहे कोई ओकेशन होता है तभी वो भी 1 घंटा से 1.5 घंटा तक ही मतलब प्रोग्राम होता है। यहाँ पे तो जैसे झंडा मेला हो गया तो उसमें 2 दिन लग जाता है। बारात का भी प्रोग्राम में पूरा 1 दिन पूरा उसमें बीत जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, जब तक आप लोग बायना ना फेर दे तब तक दर्शक बायना नहीं फेरने देते हैं। जी जी। हाँ, चलिए ठीक है। और यहाँ के जो दर्शक हैं जो आप लोगों को देखते हैं वो आप लोगों को कैसा लगते हैं? ठीक ही लगता है, जैसे नॉर्मल इंसान लगता है। नॉर्मल इंसान लगते हैं? कुछ इधर उधर उटपटांग हरकत करते हैं तो इससे आपको क्या लगता है? मतलब हाँ, मतलब बहुत जगह मतलब हो जाता है, मतलब कोई गलत व्यवहार कर दिया चाहे गलत कमेंट पास कर दिया, ऐसे मतलब बहुत जगह में भी मिल जाते हैं, 1-2 नमूना तो मिल ही जाता है। ऑर्केस्ट्रा में आने के 2 रीजन होते हैं, एक शौक होते हैं, एक मजबूरी होती है। आपकी क्या है? मेरा मजबूरी है, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा में जैसे डांस होता है, यहाँ का लोग जैसे नजरिया से मतलब हम लोग को देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा लाइन को देखता है। ये शौक तो मेरा जरूर नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ये तो सही बात कहा है कि जिस नजरिए से यहाँ पे देखा जाता है ये किसी लड़की का, आपको लगता है कि जो आम यहाँ की लड़कियां दिखती है, घरेलू लड़कियां, आप उस तरह की होती? जी, मैं उस तरह की हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं काम करती हूँ बोल के यहाँ का आदमी लोग मतलब गलत नजरिया से वो लोग देखते हैं, चाहे दूसरा नजरिया से। लेकिन जब मैं कोलकाता में अपने घर में होती हूँ तो ऐसे ही नॉर्मली मैं रहती हूँ, और यहाँ पे भी मैं ऐसी नॉर्मली रहती हूँ, लेकिन जस्ट इस लाइन में मैं काम करती हूँ बोल के इतना ही थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं। हाँ तो है, मतलब बहुत सारी लड़की ऐसी है, ठीक है, लेकिन हर लड़की मतलब ऐसी नहीं है। जी। आप लोग यहाँ पे आती है, आप अपने घर से तो सिंगल ही नहीं यहाँ पे आई है कि कोई और आया आपके साथ? नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ अपने घर से। जी हाँ। आप लोगों की जो सुरक्षा होती है वो किस तरह से, आप लोग किस तरह से उसे मैनेज करती है? जो सुरक्षा, जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखी होगी कि एक ऑर्केस्ट्रा डांसर थी, माझागढ़ में ऐसे ही मारकर फेंक दी गई थी, है ना? तो इसका सुरक्षा का किस तरह से आप लोग करती है, या कोई सुरक्षा नहीं है? नहीं, सुरक्षा तो कोई चीज नहीं है, लेकिन अब अपने से मतलब हम लोग का खुद से जितना होता है उतना मतलब हम लोग अपने आप को सेफ्टी रखने का कोशिश करते हैं, और जो मालिक है हम लोग का वो मतलब हम लोग का पूरा सेफ्टी वो करते हैं। चलिए, ऐसे भी लड़कियां होती है स्वतंत्र, ऑर्केस्ट्रा की जो स्वतंत्र होती है वो किसी भी ऑर्केस्ट्रा में जा सकती है। कुछ ऐसी भी होती है जो एक मालिक के पास आई और उसी के पास रहती है ना? जी। तो आप किसमें से है, स्वतंत्र है या ऐसे ही है? देखिए, सबसे पहला बात तो
मैं वो जो आप बोले है मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में स्वतंत्र, तो मैं भी वैसी हूँ, लेकिन मेरा जो मतलब मैं जिनके पास काम करती हूँ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं फर्स्ट जब बिहार में पैर रखी थी ये राय ऑर्केस्ट्रा में असलम जी के पास, तो मैं शुरू से यहीं पे रह गई हूँ, मैं और कहीं पे जाके काम नहीं की हूँ। आपके घर के जो लोग होते हैं, आप लोगों को कैसे वो लोग अकेला आने के लिए ऐसे मान लीजिए कि छोड़ देते हैं? देखिए होता है, किस तरह की घरेलू परिवेश होता है? सबसे पहला बात तो मेरा घर में मेरा डैड है नहीं, मेरा मॉम है और कमाने वाला कोई बेटा लड़का है भी नहीं, तो इसीलिए मेरा मजबूरी था जो मुझे आना पड़ा है, ठीक है। और रही बात घर वाला का, तो जिसके पास मैं काम के लिए आई हूँ तो वो पूरा मतलब अपना ही से वो मेरा घर से ध्यान रखता है। हाँ, घर से वो बोल घर के पे भेज देती है। जी हाँ, जी हाँ। कितना पैसा लगती है एक साटा का? एक साटा का तो मैं 10,000 रुपया पेमेंट लेती हूँ। ये तो बड़ा भारी भरकम रकम हो गया। जी, मेहनत भी वैसी ही करती हूँ मैं। नहीं तो और भी मेहनत करती हो तो 2-2,500 में ले लेती है। अब वो उनका मैटर होगा, लेकिन मैं अपना मालिक से उतना ही लेती हूँ। ये आपकी आंखों में कुछ बनाई है या ऐसे नेचुरली है? नहीं जी, आँख में मैंने लेंस डाला हुआ है। लेंस डाला हुआ है? जी। वही तो मुझे लगा कि चलिए अब लास्ट में हम पूछ लेते हैं आपसे, आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? जो आपके सपनों का राजकुमार होगा, किस तरह का कल्पना आप कर रही है कि वो किस तरह का होगा? अभी ये सब के बारे में मैंने सोचा नहीं है। कुछ तो कल्पना करती होगी कि भाई ये आदमी ऐसा होता है, ये आदमी ऐसा होता है, जिससे मान लीजिए कि इस तरह से करते हम। हाँ, तो इतना ही बस सपना है जो मतलब कोई भी हो, बस 4 वक्त का रोटी दे दे, 2 वक्त का कपड़ा दे दे, बस वही बहुत है मेरे लिए। शादी के बाद फिर से आप इस पेशे में रहेंगी या छोड़ देंगी? नहीं, शादी के बाद मैं अलग सा मतलब अपना ये फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। यानी इसको छोड़कर आप अपना फ्यूचर बनाएंगी? जी हाँ। और जिससे आप शादी करेंगे उसको तो ये तो पता होगा कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी? जी हाँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में मैं जस्ट डांस करती हूँ, कोई गलत काम मैं नहीं करती हूँ, जिसका वजह से मेरा शादी ब्याह ना हो, चाहे जो लड़का मुझे शादी करे वो उससे इनकार है, चाहे उसको प्रॉब्लम रहे। जस्ट मैं यहाँ पे डांस करती हूँ, कोई गलत काम मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इधर का लोग गलत नजरिए से मानते हैं इनको, जो है ये लोग काम करता होगा तो इन लोग का शादी नहीं होता होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो डांस है ना, ये हम लोग का कोलकाता में एक मतलब कलाकार का नजर से देखा जाता है। जी हाँ, दूसरी दृष्टि से जी हाँ, जी हाँ। कि जो उछल कूद मचाने वाले जो आप लोगों के टाली के पीछे पीछे उछल कूद मचाते हैं जो दर्शक है, वैसे तो उनके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने समझदार नहीं है, युवा होते हैं और उछल कूद मचाते हैं, और उन्हीं के वजह से आप लोगों का रोजगार भी बड़ा हाईलाइटेड होता है। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूंगी, जितना भी मेरा दर्शक बंधु है जो मुझे इतना प्यार किए, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और मुझे प्यार कीजिए और ज्यादा सपोर्ट दीजिए, ताकि जिस मुकाम में हासिल करना चाहती हूँ वो मुकाम मुझे हासिल हो। चलिए आपको अगर कहीं पे एल्बम वगैरह में काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहोगी, खेसारी के साथ या पवन के साथ? मुझे जो मौका देंगे अपने साथ काम करने के लिए। दोनों को आपको अगर चूज करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आप इन दोनों में से चूज कीजिए, तो आप किसको चूज करेंगे? जी, सबसे पहला बात तो ये मतलब जैसे मॉम डैड में हो गया, जो मॉम को चुनो चाहे डैड को चुनो, वो लोग तो ऐसा मतलब पर्सनली चाहे कुछ मतलब ज्यादा ये नहीं है। कोई भी मुझे देगा काम, दोनों में से कोई भी देगा मैं किसी का भी कर लूंगी, ऐसा नहीं जो नहीं खेसारी का करूंगी तो पवन का नहीं, पवन का करूंगी तो खेसारी का नहीं, किसी में भेदभाव नहीं, सब कलाकार है। जो गायक है उन गायक में से आपको किसका गाना ज्यादा पसंद आता है, जिसपे आप डांस करना पसंद करोगी? जो भी गायक है, एक बुलेट राजा जी का, एक शिल्पी राज का। ये बुलेट राजा का ये जो विवादित गाना है, अश्लील गाना है, उसी का? नहीं जी, उनका हर गाना अश्लील मतलब अश्लील गाना नहीं होता है, हर गाना नहीं है, कुछ गाना अच्छे भी है, ठीक है, वो चूज करने का अपना ये में अंदर में है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग डांस करती है, जिससे जो युवा है और भी भड़काऊ हो जाते हैं, तो क्या ये आप लोगों की मजबूरी रहती है या आप लोग अपने से ही पहनकर चली जाती है? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं डांस लाइन में इतना साल से, मैं कभी भी अंग प्रदर्शन करके अपने दर्शकों को खुश नहीं किया मैंने। मेरे अंदर कला है, मैं अपना फुल कपड़ा में मैंने अपना कला को अपना प्रदर्शन दिखा के इतना मतलब प्यार जीता है। जी हाँ। चलिए गुड़िया हलचल जी, आपके बात करने का जो लहजा है वो काफी बेहतरीन है और फटाफट आप जवाब दे रही है जैसे भी हो रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से हलचल मचाती रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो चलिए मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।